नमस्कार किसान साथियों। बड़े भारी मन और दुखी हृदय से आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूं और बड़ी दुखद घटना आपके साथ साझा इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। और साथियों, वीडियो ज्यादातर जो मैं बना रहा हूं वो किसानों से जुड़ी है, जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान जमीनों से जुड़ी है। लेकिन मैं कहूंगा कि मौजूदा समय में आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये किसान भाइयों से ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी, चाहे आप किसी जिला के डीसी उपायुक्त हैं, आप खंड विकास पंचायत अधिकारी हैं, बीडीपीओ हैं, या आप कोई पंचायत सेक्रेटरी हैं और आप इन जमीनों से डील कर रहे हैं, तो आपको यह वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए। आपको सुन, सोच और समझ लेना चाहिए कि आप क्या कार्रवाई किन परिस्थितियों में कर रहे हैं। आज जो घटना है जिसके कारण मन आहत है, दिल दुखी है, वो वडनपुर गांव की है, जहां दो किसानों ने जब जबरन प्रशासन ने उनका कब्जा जमीनों से हटाने का प्रयास किया तो उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ निगल लिया। जो सूचना हमारे पास उपलब्ध है उसके मुताबिक किसान इंदर सिंह और बलवान सिंह ने, जब प्रशासन ने जोर जबरदस्ती की, जबरन उनका कब्जा जमीन से हटाना चाहा, तो उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ निगल लिया और जो सूचना है उसके मुताबिक किसान इंदर सिंह की मौत हो चुकी है और दूसरा किसान उपचाराधीन है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय की सूचना के जो हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार। किसान साथियों, ये कहा गया उस सूचना में कि जमीन पंचायत की है। आज की इस वीडियो में मैं मान के चलूंगा कि जमीन अगर पंचायत की है, वैसे जो मेरा वकालत का अनुभव बताता है उसके मुताबिक अधिकारियों को, और यहां तक कुछ एक तो मैं जजों का भी नाम लूंगा, कि उनको भी ये नॉलेज सही मायनों में नहीं है कि कौन सी जमीन पंचायत की इन कानूनों के मुताबिक है और कौन सी जमीन पर किसानों का हक है, मालिकाना हक है, अधिकार है कब्जे में रहने का। अनेक अधिकारी जिनसे मेरा सामना या पाला पड़ा कोर्ट केस के मुताबिक, चाहे वो बीडीपीओ थे, खंड विकास और पंचायत अधिकारी थे, उपायुक्त थे, डीडीपीओ थे, या जज साहिबान थे, या सेक्रेटरी की तो मैं बात ही क्या करूं, पंचायत सेक्रेटरी की, उनको यह ज्ञान नहीं था कि किस जमीन के बारे में कार्रवाई करने का उनको अधिकार है और कैसे वो कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन संक्षेप में आज के वीडियो में चर्चा करूंगा और एक केस जो मैंने खुद किया, आर्ग्यूमेंट किया और कोर्ट से स्टे हो गई, क्योंकि ये मौजूदा मामले में भी ये कहा जा रहा है कि कोर्ट में स्टे होने के बावजूद और अपील जो एपेलेट कोर्ट है, जिला न्यायालय, वहां लंबित होने के बावजूद इस मामले में कार्रवाई खंड विकास और पंचायत अधिकारी द्वारा की गई। कुछ रिश्वतखोर अधिकारी, कुछ राजनीतिक दबाव और रंजिश के कारण अधिकारी नाजायज किसानों के साथ और कब्जाधारकों के साथ करते हैं। जो मामला मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं इसी मामले से जुड़ा, और इस मामले की भी बात करूंगा कि जुमला मुश्तरका मालकान की जमीन थी, जमाबंदी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसानों का कब्जा था, फसल खड़ी थी और प्रशासन ने, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों ने, मैं कहूंगा नारायणगढ़ ब्लॉक के, वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये जमीन पंचायत की नहीं है। उन अनपढ़ों को, उन नाकारा और नाकाम लोगों को अब समझ लेना चाहिए किस कानून के बाद ये जुमला मालकान की जमीन पंचायत की मलकियत में जाएगी। अगर ये कानून वापस नहीं हुआ, इससे पहले ये पंचायत की जमीन नहीं थी। अब तो वो नालायक कम से कम समझ लेंगे कि अब ये जमीन पंचायत की बनेगी। नालायक लोगों, तुम्हें उस पद पर रहने का अधिकार नहीं जिस पर तुम थे। न्यायालय ने स्टे कर दिया, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ कर दिया, लेकिन वो लोग फिर भी अड़े रहे, मुकदमे दर्ज करने पर उतारू हो गए किसानों के ऊपर। उनको फसल नहीं काटने देते थे, भय भ्रम पैदा किया गया कि बड़ा जुर्माना लगेगा जितने साल से कब्जे में है, और मेरी सलाह के बिना लोगों ने रसीदें कटवा ली। यह मामला दुखी हृदय के साथ मैं जो वीडियो बना रहा हूं इस मामले से जुड़ा है, इसलिए आपके साथ साझा कर रहा हूं। मेरी मेहनत उस मामले में बेकार गई, न्यायालय की कार्रवाई बेकार गई, सिर्फ इन नाकारा, नालायक और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के कारण।
और आज का जो मामला सीधे तौर पर मैं समझ पाया कि अगर जमीन पंचायत की मलकियती जमीन भी है, मैंने पहले वीडियो बनाया, और उसके ऊपर किसी का कब्जा है तो उसको हटाने के भी कानून में तरीके हैं। और तरीका पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961 जिसकी मैं बात करता हूं, उसमें सेक्शन 7 है, इजेक्टमेंट टू पुट पंचायत इन पोजेशन ऑफ द लैंड विच बिलोंग्स टू पंचायत विच इज पंचायत लैंड, कि पंचायत की जो जमीन है उसको पंचायत को कैसे उसके कब्जे में डालना है, कैसे उसका कब्जा दिलवाना है, वो सेक्शन 7 है। वहां किसान को अपना पक्ष या जो कब्जा धारक है उसको अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है, उसकी अपील है, एक प्रक्रिया है। लेकिन ये लोग जोर जबरदस्ती गलत और नाजायज तरीके से कई बार सेक्शन 24 का नोटिस जमीनों के मामले में, मकानों के मामले में, दुकानों के मामले में लोगों को थमा देते हैं। लेकिन इन अनपढ़ लोगों को कौन समझाए कि न्यूसेंस रिमूव करना केवल गली, रास्ता या सड़क पर अगर कोई न्यूसेंस क्रिएट करता है, कब्जा करता है, तो वो इमरजेंसी और आपातकाल की पावर आपको सेक्शन 24 में है। वहां भी नोटिस आप देंगे, सुनवाई आप करेंगे, अपील उसको अधिकार है, उसके बाद आप कार्रवाई करेंगे। अगर पंचायत की जमीन पर भी किसी किसान का कब्जा है तो सेक्शन 7 में आप कलेक्टर, एसडीएम के पास ये अक्सर पावरें हैं ज्यादातर, अब वहां याचिका दायर करेगी पंचायत या पंचायत की तरफ से या कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है। और जब वो आदेश होंगे कब्जा हटाने के तब हटाया जा सकता है। और मौजूदा मामले में जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, जिससे दुखी और आहत होकर मैंने ये वीडियो बनाया, उस मामले में ये जानकारी हमारे पास आ रही है कि निचले न्यायालय ने बंदी आदेश स्टे उस मामले में लगा दिया था और पंचायत अपील में गई थी और अपील में अभी सुनवाई होनी बाकी थी। मैंने दस्तावेज नहीं देखे, मैं अंदाजे से यह कह सकता हूं कि अगर पंचायत की मलकियती जमीन होगी तब भी न्यायालय ने ड्यू कोर्स ऑफ लॉ किया होगा कि कानूनी तरीके से अगर नाजायज कब्जा भी है, क्योंकि इस देश का कानून कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर कब्जा नाजायज भी है तो उसको भी हटाने का तरीका है, और वो तरीका सेक्शन 7 है। मेरी सरकार से विनती है, अधिकारियों से आग्रह है कि आप कानून को अपने हाथ में न लें। आज हमारे एक अन्नदाता किसान की जीवन लीला आपकी कारगुजारियों के कारण समाप्त हुई है। इसकी कमी, इसकी भरपाई आप कर नहीं सकते। सांत्वना उस परिवार के साथ जिसने अपने एक सदस्य को खोया और एक जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। और लानत इस व्यवस्था और सरकार को जो सीधे तौर पर नाजायज और जोर जबरदस्ती किसानों के साथ कर रही है। अगर सरकार और सरकारी अधिकारी कानून का पालन नहीं करेंगे तो क्या आम जनता से आप आशा कर सकते हैं? किसानों ने हिसार चंडीगढ़ रोड के बदौला टोल पर मौजूदा जानकारी के मुताबिक कब्जा कर लिया है और कार्रवाई उस बीडीपीओ खंड विकास और पंचायत अधिकारी के खिलाफ करने की मांग कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अधिकारियों को भी एक सुझाव है, अगर दस्तावेज पढ़ने नहीं आते, पता आपको नहीं जमीन जायदाद के बारे में, तो किसी अच्छे वकील की सलाह ले लें। और इतना तो कान में डाल ले कि नाजायज कब्जा हटाने का भी तरीका है, और वो तरीका सेक्शन 7 का दावा दायर करना है, न कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती कर उसको आत्महत्या के लिए मजबूर करना। या मैं सीधे शब्दों में कहूं कि अणखी लोग, उनको आपने मजबूर कर दिया, उनकी आपने हत्या कर दी, ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठाने के लिए। साथियों, बात किसानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ तक पहुंच चुकी है। मतभेद भूल के एक आपको होना पड़ेगा और डटकर लड़ना पड़ेगा। नहीं, वो दिन दूर नहीं जब खेती किसानी घाटे के सौदे से लेकर मौत के व्यापार में तब्दील हो जाएगी। आज के इस वीडियो में दुखी हृदय के साथ आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।